सुकरात कहते हैं कि आपका दिमाग जितना कमजोर आपको लगता है शायद उतना है ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बात को याद करना चाहते हैं लेकिन अचानक वह बात आपके दिमाग से निकल जाती है? आप किसी का नाम याद करने की कोशिश करते हैं, नाम आपकी जुबान पर होता है लेकिन फिर भी याद नहीं आता। आप कोई किताब पढ़ते हैं, 5 मिनट बाद आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा था उसका आधा भी याद नहीं रहा। आप पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आपका पूरा ध्यान भटका देती है। आप किसी जरूरी काम के बारे में सोचते हैं, फिर अचानक इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, किसी से चैट करने लगते हैं और जब आधा घंटा बीत जाता है तो आपको एहसास होता है कि आप तो किसी और काम के लिए बैठे थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। हो सकता है आपका दिमाग कमजोर नहीं बल्कि आपका दिमाग गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन नहीं है जिसे बस जन्म से एक निश्चित क्षमता मिल गई और अब वह हमेशा उतनी ही क्षमता पर काम करेगा। हम सीखते हैं, हम भूलते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हम अपनी आदतों के अनुसार अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने दिमाग को या तो मजबूत कर सकते हैं या अपनी रोजमर्रा की आदतों से उसे लगातार कमजोर प्रदर्शन करने की स्थिति में डाल सकते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान रोज घंटों बिना किसी उद्देश्य के छोटे छोटे वीडियो देखता है। हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट, नई आवाज, नई तस्वीर, नई जानकारी, नया स्टिमुलेशन। दूसरी तरफ एक इंसान रोज कुछ समय किताब पढ़ता है, कुछ नया सीखता है, किसी समस्या को खुद हल करने की कोशिश करता है, व्यायाम करता है, अच्छी नींद लेता है और अपने ध्यान को एक जगह टिकाने की आदत डालता है। कुछ महीनों बाद दोनों के दिमाग की कार्य प्रणाली बिल्कुल एक जैसी महसूस होगी? शायद नहीं। यही कारण है कि अगर आप सच में अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं तो आपको किसी जादुई गोली की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी दैनिक आदतों को बदलना होगा। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके सीखने, ध्यान, याददाश्त और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पहला तरीका ऐसा है जिसे लोग जानते तो लगभग सभी हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। और अगर आपने उसे ठीक कर लिया तो बाकी के तरीकों का फायदा उठाना भी आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1, अपने दिमाग को पर्याप्त नींद दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने दिमाग को तेज करने के लिए आपको सबसे पहले कोई कॉम्प्लिकेटेड पजल हल करने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं और कोई घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि सबसे पहले आपको ठीक से सोना सीखना है, तो शायद आपको यह तरीका बहुत साधारण लगेगा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बहुत सामान्य लगती हैं। सोना हमें इतना सामान्य लगता है कि हम उसे प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आने वाली चीज समझने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे रात में जागना पड़ेगा, नींद बाद में पूरी कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं है। नींद आपके दिमाग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। NIH के अनुसार पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद सीखने, ध्यान देने, निर्णय लेने और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान मस्तिष्क नई जानकारी और यादों को मजबूत करने की प्रक्रियाओं में शामिल रहता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने आज सुबह कोई नई चीज सीखी, आपने 20 नए शब्द याद किए, कोई नया कॉन्सेप्ट समझा, किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ा या किसी स्किल की प्रैक्टिस की। दिन भर आपका दिमाग लगातार जानकारी ग्रहण करता रहा, लेकिन क्या हर जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है? नहीं। आपके दिमाग को उस जानकारी को व्यवस्थित करने, मजबूत करने और दूसरी जानकारी के साथ जोड़ने की जरूरत होती है। यही नींद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि रात में पढ़ी हुई चीज हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर वही चीज अचानक आसान लगने लगती है, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं था, आपने सोया भी था और आपका दिमाग उस दौरान अपने तरीके से काम करता रहा। NIH की जानकारी के अनुसार नींद नई यादों को मजबूत करने और उन्हें पहले से मौजूद यादों से जोड़ने में मदद करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो तो आज से एक बात याद रखिए, नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद आपके दिमाग की मेंटेनेंस है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार को लगातार चलाता रहे लेकिन कभी सर्विसिंग न कराए तो एक समय के बाद परफॉर्मेंस गिरने लगेगी। उसी तरह अगर आप लगातार अपने दिमाग से काम लेते रहें लेकिन उसे पर्याप्त नींद न दें
तो ध्यान, याददाश्त, रिएक्शन और डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है। अब सवाल है, कितनी नींद? एक सामान्य वयस्क के लिए अक्सर लगभग 7 से 9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। हालांकि व्यक्तिगत जरूरत अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ केवल घंटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, नींद की क्वालिटी भी महत्वपूर्ण है। अगर आप 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे लेकिन बार बार फोन देखते रहे, बार बार उठते रहे, सोने से पहले दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन देते रहे, तो आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए दिमाग तेज करने का पहला नियम है, सोने के समय को सम्मान दीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को यह संदेश मत दीजिए कि अब आखिरी एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर अचानक 1 घंटा बीत गया। आपने सोने का समय तो खोया ही, साथ में अपने अगले दिन की मेंटल परफॉर्मेंस भी प्रभावित कर दी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि आज नींद छोड़कर ज्यादा पढ़ लूंगा, तो यह हमेशा अच्छी रणनीति नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए केवल जानकारी ग्रहण करना ही जरूरी नहीं है, उस जानकारी को मजबूत करना भी जरूरी है, और नींद उस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप बस अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी नींद को लग्जरी मत समझिए, उसे अपने दिमाग की ट्रेनिंग का हिस्सा समझिए। एक छोटा प्रयोग, आज से अगले 7 दिन सिर्फ एक चीज कीजिए, सोने और उठने का समय जितना संभव हो उतना नियमित रखिए। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, बिस्तर पर जाने के बाद काम और सोशल मीडिया से दूरी रखिए, और सुबह उठकर ध्यान दीजिए कि आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन में क्या फर्क आता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका दिमाग अचानक जीनियस नहीं बन गया, लेकिन आपका फोकस अधिक स्थिर हो सकता है, आपको चीजें समझने में आसानी महसूस हो सकती है, आप दिन भर कम थके हुए महसूस कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह समझ आने लगेगा कि तेज दिमाग केवल ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने का नाम नहीं है। तेज दिमाग वह है जो सही समय पर सही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सके, और उसके लिए दिमाग का रेस्टेड होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ सोने से दिमाग तेज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 8 घंटे सोकर उठते हैं और पूरा दिन अपने दिमाग को बिना किसी चुनौती के बिताते हैं, तो अगला सवाल उठता है, दिमाग को आखिर ट्रेन कैसे किया जाए? और यहीं आता है दूसरा तरीका। तरीका नंबर 2, रोज अपने दिमाग को कुछ नया सीखने की चुनौती दीजिए। कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसकी क्षमता इस्तेमाल करने पर बढ़ती है। आप जितना उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही वह बेहतर होती जाएगी। दिमाग के साथ भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जुड़ा है, सीखना बंद मत कीजिए। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे सोचते हैं कि दिमाग तेज करने का मतलब है बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारे फैक्ट्स याद करना, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखना। लेकिन असली सवाल ये है, आप अपने दिमाग को सोचने के लिए कितना मजबूर करते हैं? किसी वीडियो को देखना और खुद कोई समस्या हल करना एक जैसी मेंटल एक्टिविटी नहीं है। किसी किताब में आंसर पढ़ लेना और खुद आंसर खोजने की कोशिश करना एक जैसी बात नहीं है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, तो रोज कुछ ऐसा सीखिए जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा एफर्ट मांगता हो। मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, तो रोज 15 मिनट मैथमेटिक्स की समस्या हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंग्लिश कमजोर लगती है, तो रोज कुछ नए शब्द सीखने के बजाय उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, तो रोज 5 मिनट किसी विषय पर बिना पढ़े बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बिजनेस समझना है, तो कोई वास्तविक बिजनेस प्रॉब्लम लेकर उसका समाधान सोचिए। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, तो केवल ट्यूटोरियल मत देखिए, खुद कोड लिखिए। क्यों? क्योंकि सीखने में एक्टिव पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। दिमाग को चैलेंज मिलने पर आपको एफर्ट करना पड़ता है, और यही एफर्ट लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 10 मिनट में किसी नए विषय को समझना है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ वीडियो देखेंगे या खुद सवाल पूछेंगे, यह क्यों होता है, यह कैसे काम करता है? अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? इसका कोई दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यही सवाल आपकी थिंकिंग को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल इन्फॉर्मेशन जमा नहीं करता, वह इन्फॉर्मेशन के बीच कनेक्शंस खोजता है। वह पूछता है क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या मैं इसे किसी दूसरे तरीके से समझ सकता हूँ? आप जितना अधिक इस तरह सोचेंगे, उतना अधिक आपका दिमाग सक्रिय रहेगा। सीखने का सबसे शक्तिशाली नियम, खुद से जवाब निकालना। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा फला घटना इस कारण हुई। अब किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए, यह घटना क्यों हुई? अगर आपको जवाब याद नहीं, तो दोबारा देखिए, फिर किताब बंद कीजिए और दोबारा बताइए। यह छोटी सी आदत आपकी लर्निंग को पैसिव से एक्टिव बना देती है। आप केवल इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं। याददाश्त के लिए रिट्रीवल एक महत्वपूर्ण लर्निंग प्रोसेस है, इसीलिए केवल पढ़ते रहने की बजाय खुद को टेस्ट करना उपयोगी हो सकता है।
तरीका नंबर 3, अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीखिए। अब तीसरा तरीका शायद आज के समय में सबसे मुश्किल है और इसकी वजह है हमारा ध्यान लगातार छीना जा रहा है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक कॉल, एक शॉर्ट वीडियो, एक नया रिकमेंडेशन, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक नया कमेंट, और हमारा दिमाग हर कुछ मिनट में एक चीज से दूसरी चीज पर जाने लगता है। आपने शायद ये अनुभव किया होगा। आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, फिर फोन उठाया, एक मैसेज देखा, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर कोई वीडियो, फिर अचानक आपको याद आया, अरे मैं तो काम कर रहा था। आप वापस लैपटॉप पर आते हैं, लेकिन अब आपका फोकस पहले जैसा नहीं रहता। और यही वजह है कि आज बहुत से लोगों को सबसे बड़ी समस्या इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, अटेंशन की कमी है। आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन ध्यान टिकता नहीं, और अगर ध्यान टिकता नहीं तो लर्निंग कमजोर हो जाती है। एक समय में एक काम दिमाग को तेज करने के लिए मल्टीटास्किंग की आदत कम कीजिए। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, जब लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखिए, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो सिर्फ उसकी बात सुनिए, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, जब कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए। आपको शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग लगातार स्टिमुलेशन का आदी हो चुका हो सकता है, लेकिन ध्यान भी एक स्किल की तरह ट्रेन किया जा सकता है। आप शुरुआत में सिर्फ 15 मिनट का फोकस्ड सेशन रखिए, फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, एक टास्क चुनिए और खुद से कहिए, अगले 15 मिनट मैं केवल इसी काम पर ध्यान दूंगा। जब 15 मिनट आसान लगने लगे तो 20 मिनट, फिर 30 मिनट। धीरे धीरे आपका ध्यान लंबे समय तक एक जगह टिकने लगेगा। एक खतरनाक आदत, हर खाली समय में मोबाइल निकालना। कभी आपने सोचा है कि हम खाली बैठे हुए 30 सेकंड भी क्यों नहीं रह पाते? लिफ्ट का इंतजार है, फोन। किसी का इंतजार है, फोन। खाना आने में समय है, फोन। बाथरूम में फोन, बिस्तर पर फोन, यात्रा में फोन। हमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि जैसे ही कोई खाली जगह मिले तुरंत स्टिमुलेशन चाहिए। लेकिन कभी कभी अपने दिमाग को बोर होने की अनुमति भी दीजिए। चुप बैठिए, चलते समय आसपास देखिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, किसी समस्या पर बिना मोबाइल के सोचिए, क्योंकि हर खाली पल को कंटेंट से भर देना आपके दिमाग को हमेशा बाहरी स्टिम्युलेशन की तलाश में रख सकता है। एक छोटा अभ्यास, 20 मिनट का डीप फोकस। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। एक ऐसा काम चुनिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फोन साइलेंट पर रखिए, उसे अपने सामने मत रखिए। एक टाइमर 20 मिनट का लगाइए और इन 20 मिनटों में सिर्फ एक काम कीजिए। अगर बीच में दिमाग कहे फोन देख लो था तो मत देखिए। अगर कोई दूसरा विचार आए उसे तुरंत फॉलो मत कीजिए, बस वापस अपने काम पर लौटिए। शुरुआत में आपका ध्यान कई बार भटकेगा, कोई समस्या नहीं। ध्यान भटकना फेलियर नहीं है, ध्यान भटकने के बाद वापस लौटना ही ट्रेनिंग है। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं। पहले दिन आप भारी वजन नहीं उठा सकते, लेकिन रोज थोड़ा अभ्यास करने पर क्षमता बढ़ती है। उसी तरह फोकस भी धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। तरीका नंबर 4, शरीर को चलाइए, क्योंकि तेज दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं दिमाग तेज करना है तो दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी, लेकिन आपका दिमाग आपके शरीर से अलग कोई जादुई चीज नहीं है। आपका ब्रेन आपके शरीर का हिस्सा है और इसलिए फिजिकल एक्टिविटी भी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के एक बड़े अम्ब्रेला रिव्यू और मेटा एनालिसिस में एक्सरसाइज से जनरल कॉग्निशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में लाभ पाए गए। NIH भी बताता है कि फिजिकल एक्टिविटी मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे प्लानिंग और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर करने की क्षमता को सपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एथलीट बनना जरूरी है। आपको रोज घंटों जिम में बिताना जरूरी नहीं है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसका फायदा केवल शरीर को नहीं मिलता, आपके दिमाग को भी मिलता है। सोचिए, एक व्यक्ति पूरा दिन बैठा रहता है, सुबह उठता है, फोन देखता है, नाश्ता करता है, फिर लैपटॉप, फिर चेयर, फिर फोन, फिर खाना, फिर चेयर, फिर बेड। और दूसरा व्यक्ति दिन में कुछ समय वॉक करता है, सीढ़ियां इस्तेमाल करता है, एक्सरसाइज करता है, आउटडोर एक्टिविटी करता है। दोनों की लाइफस्टाइल में फर्क है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य केवल मसल्स बनाना नहीं बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारना है तो मूवमेंट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ब्रेन के लिए एक्सरसाइज क्यों? एक्सरसाइज के दौरान शरीर में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और शोध यह संकेत देता है कि फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट कर सकती है। NIH की हालिया सामग्री में एक्सरसाइज और ब्रेन हेल्थ के बीच संबंधों पर चर्चा की गई है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपको परफेक्ट वर्कआउट की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर आप आज 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे फिर अगले 10 दिन कुछ नहीं करेंगे तो यह सस्टेनेबल रूटीन नहीं है। इसके बजाय रोज 20 से 30 मिनट की नियमित एक्टिविटी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। अब इन 4 तरीकों को एक साथ देखिए। पहला, अच्छी नींद। दूसरा, नियमित लर्निंग। तीसरा, फोकस और अटेंशन की ट्रेनिंग।
चौथा, फिजिकल एक्टिविटी। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इन चारों को अपनी जिंदगी में शामिल करता है। वह रात को ठीक से सोता है, सुबह उठता है, कुछ समय एक्सरसाइज करता है, दिन में एक महत्वपूर्ण स्किल सीखता है, फोन से डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और रोज अपने दिमाग को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चुनौती देता है। क्या उसका दिमाग एक दिन में सुपर कंप्यूटर बन जाएगा? नहीं, लेकिन यही बात समझना जरूरी है। दिमाग को तेज करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बार बार दोहराई गई तो समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं।